तो ये प्रभु की प्राप्ति वाली यात्रा पे कौन चीज चाहिए? सुदामा जी दो वस्तु लेके यात्रा कर रहे हैं। क्या? सुदामा जी के एक हाथ में है माला झोली और सुदामा जी के दूसरी ओर है तंदुल की पोटली। ये दो वस्तु लेके प्रभु की प्राप्ति की यात्रा करी जाती है मेरे भाई बहन। बोले माला झोली माने? माला झोली माने नाम का धन, और तंदुल की पोटली माने भाव का धन। और रुपया पैसा हम लोग जीवन में जो कमाए, जिसके जो भाग्य का होगा वो उसको प्राप्त होगा ही, पर सब कुछ करते हुए ये दो वस्तु कमानी न भूल जाएं, क्योंकि और जितना हम इकट्ठा किए हैं वो तो यहीं रहेगा। साथ में लेके दो वस्तु जा सकेंगे, एक तो नाम का धन और दूसरा भाव का धन। सुदामा यही लेके चले हैं। एक हाथ में माला झोली है और एक में तंदुल की पोटली है। ठाकुर को भोग लगाऊंगा। मन में सोचते हैं ये सूखा चिड़वा तो भोजन के लायक नहीं है। फिर मन में सोचते हैं कोई बात नहीं, वो दयालु ठाकुर वस्तु को थोड़ो देखता है, वो तो भाव को देखता है, और जिसके पास जो होगा वो वही तो अर्पण करेगा। अब मेरे पास ये तंदुल ही है। ये दो वस्तु लेकर के चले हैं। कथा तो विस्तार की है। चल पड़े थे, अपनी ओर से नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन भगवान बार बार उनकी सहायता किए, रास्ता छोटा कर दिए। रास्ते में नदी पड़ी तो केवट बन के आए, नदी पार करा दिए। फिर गरुण जी से उनको सोते सोते द्वारिका के द्वार पर ही बुलवा लिए। और अगले दिन जब सुदामा जी द्वारिका में भगवान के महलों को ढूंढने लगे और ज्यों रुक्मणी जी के द्वार पर जाकर के अपना परिचय दिया, और जैसे द्वारपाल ने जाकर के भगवान को संवाद दिया, और ज्यों भगवान सुदामा नाम सुने, सुखदेव जी कहते हैं राजन, प्रभु को पहले 2 बार जल्दी हुई। कब? एक तो जब गजराज ने पुकारा था तब भगवान को जल्दी हुई थी और भगवान भागे थे। एक दूसरे जब द्रौपदी ने पुकारा था तब भगवान को जल्दी हुई थी, तब भागे थे। और आज तीसरी बार अब जल्दी हुई जब सुदामा नाम सुने। या तो सिंहासन से कूदते दिखाई दिए और या सुदामा को गले से लगाते दिखाई। भाव भरी इस भेंट को देख रहा संसार और देखने वाले कर रहे हरि की जय जयकार। एक प्रेम जगत में सार लेकर के गए थे, सेवा की थी। और सुदामा जी तंदुल नहीं देना चाहते थे। ये तंदुल प्रभु के योग्य नहीं। वहां तो सोने के पात्र में 56 भोग लग रहे हैं, इन तंदुलों का क्या काम। लेकिन प्रभु सुदामा जी से छीन लिए थे। आहा, छीन लिए थे तंदुल सुदामा जी से। और प्रभु ने उठा उठा करके प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे। तंदुल के दानों में विप्र का दैन्य दरिद्र चबाने लगे। एक एक मुट्ठी में एक एक लोक सुदामा के भाग में जाने लगे हैं। और त्रिभुवन पति की देख उदारता तीनों भुवन थर्राने लगे हैं। एक मुट्ठी तंदुल में पृथ्वी लोग, दूसरी मुट्ठी में देव लोग दे दिया था, तीसरी में वैकुंठ देना चाहते थे तो रुक्मणी जी ने रोका था और हाथ से तंदुल छीन लिए थे। अब हम भी तो चक्के देखेंगे कितना स्वाद है। आश्चर्य, रुक्मणी जी ने तंदुल ले लिए और एक एक दाना 56 करोड़ यादवों को बांट दिया। पर आश्चर्य,
सुदामा के वो 2 मुट्ठी तंदुल कम नहीं हुए, 56 करोड़ यादवों को प्रसाद बट गया। 7 दिन सुदामा जी विराजे और जब लौट करके पहुंचे अपने घर पे तो देखे जहां टूटी झोपड़ी थी वहां तो द्वारिका से भी सुंदर महल खड़े हैं। प्रभु अभाव दूर कर दिए थे। फिर भीतर गए, अपनी पत्नी को समझाया, देवी इस माया में मत फंस जाना, ये माया अपनी नहीं है, मायापति ही अपने हैं। तो उस वैभव में भी दोनों भजन करके प्रभु को प्राप्त किए।